कि इस नाचीज़ को आप अगर अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। एक शेर पे पूरी तकरीर उसी तनाजुर में घूमेगी। शेर है कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। और जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फारसी में शेर पढ़ रहा हूँ और आप उर्दू समझने वाले यहाँ बैठे हो। मैं उर्दू में ही शेर पढ़ रहा हूँ, तो ज़रा हाथ उठा के बोल दें सुबहान अल्लाह। जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अब आओ, कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। पहले मेरा एक तरीका सुन लें आप। मेरा उसूल है कि प्रोग्राम जिस मौजू पर होता है, मैं चाहे कितना भी बोलूं, लेकिन अपनी तकरीर उसी मौजू पे करता हूं। ये पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मौका है जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो किरत का। तो आप मदरसा गौसिया फैज़ुर रज़ा को अपनी निगाहों के सामने रखें कि इस मदरसे से जिन हुफ़ाज़े किराम ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, तो बाअमल हाफिज़े कुरान का मर्तबा क्या होता है, बाअमल हाफिज़े कुरान की शान क्या होती है। जिस सीने में कुरान होता है, उस हाफिज़े कुरान की अज़मत क्या होती है, यही चीज़ आपके सामने में बयान करूँगा। पहले ये समझें कि कुरान है क्या। अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। उन सब में 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है। इन चारों किताबों में सबसे बड़ी अफजलियत, सबसे बड़ी बरतरी, सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी रिफत, सबसे बड़ा मकाम सुरैया जिस किताब को हासिल है, वो कुरान पाक है। क्यों? क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। कुरान वो अल्लाह की किताब है, जैसा कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ था, आज भी वैसा है, और सुबह कयामत तक कुरान वैसा ही रहेगा। कोई इसके ज़ेरो ज़बर को भी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। 14वें पारे में रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। तौरात को उसके मानने वालों ने बदल दिया, इंजील को उसके मानने वालों ने बदल दिया, ज़बूर के अंदर तहरीफ कर दी गई। जैसी ज़बूर पहले नाजिल हुई थी, आज वो ज़बूर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किताब सुरयानी में नाजिल हुई है, कोई किताब इब्रानी में नाजिल हुई थी, कोई किताब लातीनी जुबान में नाजिल हुई थी, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। आज आप इंजील को उठा करके देखें तो आपको उस जुबान में नहीं मिलेगी जिसमें वो किताब नाजिल हुई थी। आज आप ज़बूर को उठा करके देखें तो ज़बूर भी उस जुबान में आपको नहीं मिलेगी। आप तौरात को उठा करके देखें तो तौरात भी उस जुबान में आपको नहीं मिलेगी। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी रिफात का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान जैसा अरबी में नाजिल हुआ था, आज भी वैसा है और सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा।
है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, अज़मते कुरान, रिफ़ाते कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंज़री। तो कुरान जैसा 1450 साल पहले नाजिल हुआ था, आज भी वैसा है और सुबह कयामत तक वैसा ही रहेगा। अब आप कहोगे मौलाना तौरात भी तो अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी तो अल्लाह की किताब है, इंजील भी तो अल्लाह की किताब है और कुरान भी अल्लाह की किताब है। तौरात को क्यों बदल दिया गया, ज़बूर को क्यों बदल दिया गया, इंजील को क्यों बदल दिया गया, कुरान को क्यों नहीं बदला गया? तो सुनो, तौरात की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया। अरे कुरान की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगारे आलम ने लिया है। रब कुरान में फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। अब आओ, कुरान है क्या? उलमाए किराम दरसगाह से जुड़े हुए हैं, सबके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के इनकी दुआएं लेने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। कुरान है क्या? कुरान को अगर क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती। और ये कुरान का एजाज है कि आप कोई भी किताब ले लें, एक बार पढ़ने के बाद आपका दिल नहीं करेगा उसे दोबारा पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। और कुरान की शान कि जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही ज्यादा लुत्फ आता है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं तो आप खामोश नहीं रहेंगे। ये मेरे कुरान की शान है कि पांचों वक्त की नमाज में हम सूरह फातिहा की तिलावत को पढ़ते हैं और जहरी नमाज में सुनते हैं। अब आओ देखो, जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, महफिल मिलाद हो तो कुरान पढ़ा जाता है, घर पे कोई फंक्शन हो कुरान खानी हो तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। तो कुरान के क्या माना है? अगर क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म न हो। और कुरान को अगर क़रा यक़रअ क़रअन क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मेरे आका फरमाते हैं लोगों तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम कुरान की तिलावत करो। देखो आप कुरान की तिलावत जब इंसान करता है तो कुरान बंदे को रब से मिला देता है। कुरान के एक माना है मिलाने वाला। तो देखो कुरान कैसे रब से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। ये कुरान है और कुरान की वो शान कि रब फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि वो पाश पाश हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। क्योंकि कुरान जलाली है। अगर उसका एक हर्फ भी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कभी आपने सोचा पहाड़ है क्या? पहाड़ कहते किसको हैं? तो ये भी कुरान से सुनो, रब फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया, हमने पहाड़ों को कालम बनाया,
हमने पहाड़ों को कीले बनाया। जब कोई इंसान मकान बनाने के लिए खड़ा होता है तो पहले कालम खड़ा करता है, दीवारें ना भी लगे, सिर्फ कालम पे लिंटर डाल दिया जाए, तब भी वो घर जो है छत गिरेगी नहीं, छत महफूज रहेगी। तो ये कालम जो होते हैं ये लिंटर को रोकने का जरिया है। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन को पैदा फरमाया, किसके ऊपर पैदा फरमाया? पानी के ऊपर पैदा फरमाया। और पानी के ऊपर जब पैदा किया तो पानी के अंदर ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। पानी और जमीन के दरमियान बुखार पैदा हुआ। बुखार जिसको आप अगर फलसफा की एतबार से जानेंगे तो उसे भाप कहते हैं। जब पानी और जमीन के दरमियान भाप पैदा हुई तो जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था। तब परवरदिगार आलम ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों की कीलें पैदा फरमाई। अब देखो वो मजबूत पहाड़ जिनको जमीन के रोकने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है अगर हम अपने इस कुरान का एक हर पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जरा सोचो तो सही, कुरान करीम पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जो जबल मुस्तहकम है, जो मजबूत है, जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर मजबूती है, उस पे कुरान नाजिल हो जाए तो कुरान के अंदर जलाल है, उसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए हैं। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? इनके सीनों का क्या हाल होना चाहिए? पहाड़ जैसी चीज कुरान को लेने से इनकार करे कि रेजा रेजा हो जाएगी अल्लाह के खौफ से। इन बच्चों ने तो 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए हैं। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? इनके सीने तो जल जाना चाहिए, इनके सीनों को तो जल करके खाकिस्तर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज करके कुरान के 30 पारे अपने सीने में रखे हुए हैं। 15 साल का बच्चा कुरान को हिफ्ज करके कुरान के 30 पारे सीने में रखे हुए हैं। ऐसा क्यों है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, आओ ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये जो रोशनी आप देख रहे हो, ये जो बिजली देखते हो आप, ये कहां से आई है? ये डायरेक्ट पावर हाउस से आई है या ट्रांसफार्मर के जरिए तुम्हारे घर में आई है? डायरेक्ट पावर हाउस में तुमने तार लगाए हैं या ट्रांसफार्मर से होकर के ये बिजली पहले पावर हाउस में बनी, पावर हाउस से होते हुए तार के जरिए ट्रांसफार्मर के अंदर आई और ट्रांसफार्मर ने उसको कन्वर्ट किया और करने के बाद में फिर उसको हल्का करके आहिस्ता हल्का करके इस बिजली को दूसरी जगह पे सप्लाई किया। अब उसमें तार लगाओगे तो घर का कूलर भी चलेगा, फ्रिज भी चल जाएगा, वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी। और डायरेक्ट पावर हाउस में लगा दिए तो पता है तुम्हारे घर का कोई सामान तो नहीं जलेगा, लगाने वाला पहले जल करके राख हो जाएगा। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा रहा हूं, सिर्फ तकरीब फहिम के तौर पर। कुरान है क्या? कुरान पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए अल्लाह के खौफ से। तो ये कुरान कहां नाजिल हुआ है? कुरान कहां उतरा है? तो रब कुरान में फरमाता है नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब के दिल पे उतारते हैं। कुरान नबी के दिल पर कुरान नबी के दिल पर उतरा है। मेरे आका ने उस जलाली कुरान को जमाली बना करके अपनी उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। हाथों को उठा के जरा मोहब्बत से अज़मते रिफाता, बरकते मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, तालीमे कुरान, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िराअत। कहां जा रहे हो? ये कुरान से हट करके तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। आज हम सोचते हैं कि कुरान की तालीम छोड़ करके हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। हरगिज कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, ये कुरान ही है। आज एक बहुत अहम बात बताऊं इन उलमा की मौजूदगी में। काबिल कद्र जी सलाहियत असातिज़ाए किराम तशरीफ फरमा है। आप मुझे बताएं पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटी बनी है इनकी उम्रें कितनी हैं? कितनी साल हो गए इनको? 400-500 साल से पहले की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
पहला मदरसा जिसको आज यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है जामिया अजहर है। 400-500 साल पहले जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं, कोई इंजीनियर भी नहीं। तब भी दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही थी, तब भी ताजमहल बन रहा था, कुतुब मीनार तामीर हो रहा था। ये दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? ये आगरे का ताजमहल किसने बनाया? ये दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया? तो ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि एक मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। जो आज तुम जामा मस्जिद की शक्ल में देख रहे हो, कुतुब मीनार की शक्ल में देख रहे हो, तो कुरान से हटके तुम सोचो कि कामयाब हो जाओगे, तो हरगिज़ कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी उसके अंदर इल्मी लियाकत होनी चाहिए कि कुरान के अंदर से वो रुमूज़ व असरार को तलाश कर सके। आओ मैं आज आपको, जब बात आ ही गई है, मौजू तो किसी और तरफ जाता, लेकिन जब कुरान की बात आ गई है तो आओ जरा एक इल्मी बात सुनते हुए चलो। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम आता है, और आकर के कहता है, ऐ इमाम गजाली तुम ही हो जिसे हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है? कहा हाँ मुझे ही कहा जाता है, बता क्या बात है? कहता है मौलाना जरा हम तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो तकरीर का मफहूम ज़हन से निकल जाएगा। कौन सवाल कर रहा है? गैर मुस्लिम सवाल कर रहा है। किससे? इमाम गजाली से, कि हमने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे। कहा तूने कौन सी आयत में पढ़ा है? कहता है मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है, उसके अंदर लिखा है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। वो कहता है तुम्हारा दावा है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, तो सितारों की चाल का भी जिक्र कुरान में होगा? बोले हाँ है। कहा तो मैं समझ गया है कुरान में सितारों की चाल का जिक्र, लेकिन सीधी चाल का जिक्र है, उल्टी चाल का जिक्र नहीं है। और जब हर चीज का बयान है तो सीधी भी होना चाहिए, उल्टी भी चाल का जिक्र होना चाहिए। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, आज हम कुरान की तिलावत करते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे कुरान पढ़ करके उठा करके रख देते हैं। और आज तो कुरान पढ़ने की नौबत ही कहाँ आ रही है? आज तो हर हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है। आज तो हमारे बच्चों के हाथ में, जिस कौम के हाथ में कुरान होना चाहिए था उस जगह आज मोबाइल ने ले ली है। जिस जगह कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी वहां बैठ करके टीवियां देखी जा रही हैं, वहां बैठ करके मूवियां देखी जा रही है। आज मेरी कौम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई है जहां से इसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज हम बातें सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। आज हम कुरान की बातें सुनते लेकिन कुरान पे अमल नहीं करते। आज हम हदीस की बातें सुनते हैं लेकिन हदीस पे अमल नहीं करते। आओ जरा देखो, मैं आपको बताता हूँ, गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ तलाशने के लिए कुरान पढ़ता है। आओ मुरादाबाद की सरजमीन पे चलो, वहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा आराम कर रहा है जिसे दुनिया वाले सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने खजाइनुल इरफान कुरान की तफसीर लिखी है, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी है। उनका मुनाजरा एक आरिया से हुआ था। उसने कहा मौलाना तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, तुम भी हमारे धर्म की किताब का कोई पाठ पढ़ के सुना दो, कोई श्लोक सुना दो पढ़ करके। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल ने फरमाया अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई? बोला नहीं। फरमाया यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी अपनी जगह बना लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, दारुल उलूम गौसिया फैज़ुर रज़ा।
यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। मुंबई में जाकर के देखो, दिल्ली में जाकर के देखो, इन उलमाए किराम में से गए होंगे वहां, आपने देखा होगा जब मगरिब की नमाज पढ़ा के इमाम साहब बाहर आते हैं तो वहां मुस्लिम भी खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम भी बच्चों को लेकर के खड़े होते हैं, ताकि मौलाना नमाज पढ़ के आए, मेरे बच्चे पे कुरान पढ़ के दम कर दे, ताकि मेरे बच्चे मुसीबत से दूर रहे, मेरे बच्चे बलाओं से दूर रहे, मेरे बच्चे परेशानियों से दूर रहे। ये हमारे कुरान की शान है। और इतना याद रखना, आज अगर आप हिंदुस्तान का जायजा लेंगे, मैं किसी किताब का अपमान नहीं कर रहा हूं, अपने मजहब की सच्चाई बता रहा हूं, अपने कुरान की शान बता रहा हूं। आज अगर धार्मिक किताबों को आप देखेंगे, 4 वेद हैं, 28 पुराण हैं, तो उनको आप देखेंगे वो हिंदुस्तान के बाहर न जा सके। और हमारे कुरान की शान ये है कि कुरान नाजिल हो मक्के में, कुरान नाजिल हो मदीने में और पहुंच जाए सारे जमाने में। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, ए कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, बोलता वो है जिसके पास जुबान हो। ए कुरान जरा ये तो बता, तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान का जवाब सुनो और अपने ईमान को ताजा कर लो और हाफिजों का मर्तबा समझ लो। कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है, इंटरनेट से नहीं, मीडिया से नहीं, अखबार से नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए पूरी दुनिया में फैला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे जरा मोहब्बत के साथ। देखिए जलसे हर दिन होते हैं और कॉन्फ्रेंस हर दिन होती है, मगर मैं आपके गांव, आपके शहर, आपके इलाके को मुबारकबाद देता हूं कि जो दोनों खतीब आए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे खतीब हैं कि जो सिर्फ लफ्ज़ों का सहारा नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान की बात कर रहे हैं। आप भी जलसे सुनते हो, मोहब्बत से हाथों को उठाकर अज़मत कुरान के वहाँ बात उड़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफ़ाते कुरान, शाने कुरान, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। कुरान हाफिजों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचा है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में लहाफ़िज़ून का तसव्वुर बता रहा है कि हुफ़ाज़ के जरिए कुरान की हिफाजत हो। और आपको मैं बता दूं, कुरान के अलावा कोई किसी किताब का आपको हाफिज नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कुरान की शान है और कुरान का एजाज है, जिसको 8 साल 10 साल का बच्चा भी याद कर लेता है। तो ये कुरान है, मुसलमान पढ़ता है तो रस्मी तौर पे इल्ला माशाअल्लाह, और वो गैर मुस्लिम कह रहा है कि मैंने पढ़ा है कुरान में सूरह यासीन शरीफ में कि सितारों की चाल का जिक्र है, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। उलमाए किराम की अब दुआएं देखें, आप ये मचलेंगे। बहुत अहम बात बता रहा हूं कफील भाई, अल्लाह पर देखें तो इमाम गजाली ने फरमाया, कौन सी आयत में तूने पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? वो कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। तो इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता, उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। आप बताइए, समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पाया। अब देखें इमाम गजाली का इल्म देखें। किस आयत में उसने कौन सी आयत पढ़ी? कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक। ध्यान रखें, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ। अब उलमा की तवज्जो, ये समझेंगे मचलेंगे, और मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है कि आप भी समझ जाएंगे। देखें, कुल्लुन फी फलक, पहला हर्फ काफ,
दूसरा हर्फ लाम मिला के क्या हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या मिला के हुआ फी। अब बचा फलक, फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ। कुल्लुन फी फलक। अब उल्टी तरफ से आप देखें, फलक में पहला हर्फ, आखिरी हर्फ क्या है काफ, बीच वाला हर्फ क्या है लाम, मिला के क्या हुआ कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हुआ फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा और इधर कुल बचा, तो फी का फा और इधर कुल का आखिरी हर्फ लाम है और उसके बाद वाला हर्फ जो है वो काफ है, मिला के हुआ फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पड़ेगा तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र है और उल्टी तरफ से पड़ेगा तो उल्टी चाल का जिक्र। नारे तकबीर, ये कुरान है, ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आओ, अब मैं एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। 1969 के अंदर कितनी 1969 में 3 लोग चांद पर गए। कितने लोग गए थे चांद पर? 3 लोग गए थे। बुज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं तीनों के नाम बता दूंगा आपको, आप जहन को करीब करें। कौन गए? अमेरिका कहता है ये हमारी तकदीर, नारे रिसालत, उस्ताद शोरा हजरत जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। दुरूद पाक पढ़े आप हज़रात मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, उस्ताद शोरा शायर इस्लाम जावेद सिद्दीकी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कुछ बातें जहन में बिठा दूं जो आज हमने सोच रखा है ना कि कुरान से हट करके हम चाहते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल कराएं ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। कुरान से हट के कामयाबी नहीं है, कुरान से हट के कोई कामयाब नहीं हो सकता। आओ जरा देखो, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। जो इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक रखते हैं वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी ये बात है। 3 लोग चांद पर गए, बुज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इस अमेरिका कहता है ये हमारी तहकीक है, जापान कहता है ये हमारी तहकीक है। अब आओ जरा हम कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या तेरे अंदर भी इसका जिक्र आया है? वो 1969 में गए हैं, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, तो क्या कुरान में इसका जिक्र है? तो देखो कुरान क्या कहता है, सूरह रहमान पढ़ो। रब फरमाता है या माशरल जिन्नी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तो इससे पता चला कि इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा। अमेरिका अपने दावे में सच्चा है तो मकामे सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचा? अब किस पे सवार होकर के गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। अब मुझे बताओ, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? ये सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? ये सबसे पहला कागज किसने बनाया?
आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज हम कुरान की तालीम से हट गए, आज हम अपनी नबी की शरीयत से हटते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम इकाबों के शिकार हो गए, आज हम परेशानियों में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आओ ज़रा देखो कुरान पढ़ने वालों की शान, आओ ज़रा देखो कुरान पढ़ने वालों की अज़मत, आओ ज़रा देखो कुरान पढ़ने वालों का मकाम मर्तबा। ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके इस्लाम के वो अजीम साइंसदां, इस्लाम के वो अजीम मुहक्किक जिनको दुनिया वाले हजरत अब्बास बिन फरनास के नाम से जानते हैं, सबसे पहला हवाई जहाज उन्होंने बनाया। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके आज पूरी दुनिया में इसकी तशहीर कर दी। जहन हमारा था, तरीका हमारा था और हमने ही मिशन को आगे बढ़ाया था। हजरात वो जहाज जो बनाया गया था उसको किससे तसव्वुर लिया गया था? जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, जिस्मानियत के साथ मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, उसको तसव्वुर में रख करके सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था। उसे उड़ाया भी गया, तकरीबन 7 या 8 मिनट तक वो उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। परिंदे का तसव्वुर लेके बनाया गया था, क्योंकि परिंदा जब फिजा में उड़ता है तो उसको मेंटेन उसकी पूंछ करती है। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो कभी परिंदे की पूंछ उखेड़ देना, फिर उसे उड़ाना, वो उड़ नहीं पाएगा, इधर उधर गिरता हुआ नजर आएगा। मेरे घर पे भी कबूतर पलते हैं, मैं जानता हूँ। पूंछ मेंटेन करती है परिंदे को फिजा में। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। तो ये किसने बनाया? ये किसी और ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने बनाया है। आज हम अपनी तारीख को भूल गए। ये सबसे पहले घड़ी किसने बनाई थी? ये सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई थी मस्जिद कुर्तुबा के अंदर। उसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। आओ जरा देखो ये घड़ी का तसव्वुर किसने दिया था? ये हजरत यूसुफ बिन अम्र ने दिया था। और आज मेरे इमाम की शान देखो, बरेली के अहमद रजा खान की शान देखो। अल्लाह ने उनको वो इल्म अता फरमाया था कि मेरा इमाम कभी भी घड़ी दूसरे की घड़ी देख के टाइम नहीं मिलाता था। दिन में सूरज को देख के मेरे आला हजरत टाइम मिला दिया करते थे और रात में सितारों को देख के आला हजरत घड़ी मिला दिया करते थे। ये आला हजरत है। आओ जरा देखो, बात चल रही है कुरान की। कुरान है क्या? नारे